आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और देखिए, सम्राट कैबिनेट का आज विस्तार हो रहा है और शपथ लेने वाले सदस्यों को फोन जा रहा है लोक भवन से। लगातार उन्हें फोन जा रहा है। जेडीयू कोटे से 12 सदस्यों को फोन गया है। श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लीसेसन, मदन सैनी, जमा खान, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, बोलो मंडल, भगवान सिंह कुशवाहा, दामोदर राउत, निशांत कुमार को फोन आया है। वहीं बीजेपी की बात करें तो यहां भी नेताओं को फोन आया है, जिसमें रामकृपाल यादव, केदार गुप्ता, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, रमा निषाद, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, प्रमोद चंद्रवंशी को फोन आया है। लकेंद्र पासवान, संजय टाइगर, ई शैलेंद्र को फोन आया है। एलजेपीआर के दोनों पुराने चेहरे ही इस बार रिपीट हो रहे हैं, जिसमें संजय सन और संजय कुमार हैं जिन्हें फोन आया है। वहीं हम की बात करें तो यहां हम के कोटे से संतोष सुमन को फोन आया है। आरएलएम कोटे से दीपक प्रकाश को फोन आया है। तो ये उन नेताओं के नाम है जिन्हें फोन आया है और जो आज शपथ लेने जा रहे हैं सम्राट कैबिनेट में। हमारे साथ संजय बने हुए हैं चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट अधिक जानकारी के साथ। संजय, देखिए, ये वो नाम है जिसका जिक्र हमने किया जो आज शपथ लेने जा रहे हैं। बड़ा दिन है आज बीजेपी के लिए भी और एनडीए के लिए भी, क्योंकि पहली बार ऐसा है जब बीजेपी का चेहरा बिहार में मुख्यमंत्री बना है। और ऐसे में अब सम्राट कैबिनेट का विस्तार महत्वपूर्ण है ये। लेकिन वो नाम जिसमें चाहे हम लीसेसन की बात करें जिसका जिक्र आपने भी किया, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू से निशांत कुमार की बात करें तो ये एक बड़ा नाम है। चूंकि पहले जब उन्हें डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन अब मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जा रहा है। रश्मि, आपने जिन नामों की चर्चा की उसमें एक नाम शायद छूट रहा है जी। जेडीयू से जो विधायक हैं श्वेता गुप्ता, उनको भी लोक भवन से कॉल आया है और कशिश न्यूज ने पहले ही इस खबर को चलाया है कि श्वेता गुप्ता को भी लोक भवन से कॉल आया। तो एक नया नाम है, वो पहली बार मंत्री बनने जा रही हैं, तो उनका नाम शायद आप लेना भूल गई हैं। तो उस सूची में श्वेता गुप्ता का भी नाम आप ऐड कर लें। ये जेडीयू से विधायक है शिवहर से। तो आपने जिन नामों की चर्चा की है तो उसमें भगवान सिंह कुशवाहा जो मंत्री बन रहे हैं लौकुश, अगर जातीय समीकरण से देखें तो भगवान सिंह कुशवाहा लौकुश कास्ट से एक बड़े नेता माने जाते हैं, उनका नाम आया है। बूलो मंडल भी, श्वेता गुप्ता भी है। पहला नाम है निशांत कुमार का नाम भी है, पहली बार ये मंत्री बनने जा रहे हैं। निशांत कुमार वाकई में, जैसा कि आपने कहा, कि वो डिप्टी सीएम तक का पद लेने को तैयार नहीं थे। काफी मान मनोबल किया गया फर्स्ट फेज में, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दो बड़े नेता संजय झा और ललन सिंह, इन दोनों की अहम भूमिका रही निशांत कुमार को लेकर। और कल नीतीश कुमार के आवास पर दोनों नेता पहुंचे थे, संजय झा और ललन सिंह। उस वक्त वहां पर विजय चौधरी भी पहले से मौजूद थे। तो इन तीनों नेताओं ने काफी मान मनोबल किया, निशांत को भी उस मीटिंग में बुलाया गया। और आपको पता है कल 6 मई थी और 6 मई को सद्भाव यात्रा के दूसरे चरण में निशांत कुमार को जाना था वैशाली। पहले से ये प्रोग्राम फिक्स था, लेकिन उसको कैंसिल किया गया और काफी मान मनोबल के बाद निशांत कुमार मंत्री पद के लिए तैयार हुए हैं। तो निशांत कुमार को लाने में अहम भूमिका जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष और जेडीयू के संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, इन दोनों की बड़ी भूमिका रही है। उसके बाद निशांत कुमार आज कैबिनेट में शामिल होने के लिए तैयार हुए हैं। और फिलहाल सद्भाव यात्रा जो है उसको रोक दिया गया है, फिर से वो शुरू होगा, क्योंकि 4 महीने का ये कार्यक्रम है सद्भाव यात्रा का। तो मंत्री पद की शपथ लेने के बाद निशांत कुमार फिर से सद्भाव यात्रा पर निकलेंगे। और जेडीयू के लिए ये राजनीतिक घटनाक्रम, चूंकि निशांत कुमार की तरफ सभी जो जेडीयू के वर्कर्स हो, साधारण वर्कर से लेकर बड़े बड़े नेता उनकी तरफ उम्मीद लगाए बैठे थे, क्योंकि निशांत कुमार ही नीतीश कुमार के बाद एक ऐसे नेता है जो पार्टी को इंटैक्ट रख सकेंगे और उनके नाम पर सर्वसम्मति है। कल देखिए, और वो कई पोस्टर भी उस दौरान लगाए गए थे जिसमें बिहार मांगे निशांत ये बताया गया था। और आखिरकार अब जाकर काफी बनाने के बाद निशांत कुमार माने हैं और यही वजह है कि अब वे सम्राट मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका ये तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए, महत्वपूर्ण दिन आज का जहां सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और उन मंत्रियों के नाम भी कशिश न्यूज पर हमने अपने दर्शकों को बताए हैं जो आज उस सम्राट कैबिनेट में शपथ लेने जा रहे हैं। इसके अलावा आपके पास क्या जानकारी अंकित?
जी बिल्कुल रश्मि, देखिए आज सोमनाथ कैबिनेट का जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो होना है। इसको लेकर के पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई है। अगर सुरक्षा की बात कर ली जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी जो पूरा चौकचौबंद है वो रखा गया है। लगभग 3000 के संख्या में जो पुलिस बल है वो सिर्फ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तैनात किए गए हैं। वही पैनी नजर रखने के लिए जो सीसीटीवी कैमरा है वो लगाया गया है, साथ ही ड्रोन कैमरे से भी जो निगरानी है वो रखी जाएगी। वही आपको बता दें कि कुल 27 मंत्री जो है वो आज शपथ लेंगे, और जिसमें से बीजेपी कोटे की बात कर ली जाए तो बीजेपी कोटे से 12 मंत्री शपथ लेंगे और 11 मंत्री जो है वो जेडीयू कोटे से लेंगे। एलजेपीआर की बात कर ली जाए तो एलजेपीआर से जो है 2 मंत्री शपथ लेंगे। वही आरएलएम और हम से एक मंत्री शपथ लेंगे। और फाइनल कॉल की आपने बात कही तो फाइनल कॉल जो है लोक भवन से सभी कोई को जा चुका है, क्योंकि कल अगर देर रात की बात कर ली जाए तो जिस तरह से अमित शाह जो है पटना पहुंचे थे, नितिन नवीन है वो भी पटना पहुंचे और देर रात तक पटना के होटल मौर्या में जो है बैठक चली। और बैठक के दौरान उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे जो आरएलएम से हैं, वही चिराग पासवान भी उस बैठक में शामिल थे। तो कहीं ना कहीं अब जो मंत्रिमंडल का नाम है वो सामने आ चुका है। मंत्रियों का लिस्ट की अगर बात कर ली जाए तो जेडीयू कोटे से कई ऐसे मंत्री जो हैं उन्हें फिर से रिपीट किया जा रहा है, जिसमें से श्रवण कुमार की नाम जो है वो सामने आ रही है। वही बात कर ली जाए अशोक चौधरी पहले भी मंत्री में रहे और फिर से उनकी जो नाम है वो सामने आ रही है। लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खान, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, बुल्लू मंडल, भगवान सिंह कुशवाहा और दामोदर राउत और निशांत कुमार का जो नाम है वो नया नाम सामने आ रहा है। निशांत कुमार की बात कर ली जाए रश्मि तो निशांत कुमार को पहले भी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो देने की बात कही जा रही थी। डिप्टी सीएम को लेकर के जो चर्चाएं थी वो काफी तेज हो चुका था। निशांत कुमार को लेकर के पोस्टर भी जो जगह जगह पे है इन दिनों लगाया गया कि निशांत कुमार को जो है फ्यूचर का सीएम बनाया जाए, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा रहा था। उस पद को भी निशांत कुमार ने ठुकरा दिया था। अब जो है मंत्रिमंडल के लिए वो मान चुके हैं और आज निशांत कुमार भी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेंगे। वही बीजेपी कोटे की बात कर ली जाए तो बीजेपी कोटे से भी कई ऐसे नाम जो है वो फिर से रिपीट हो रहे हैं, जिसमें रामकृपाल यादव है, केदार गुप्ता है, नीतीश मिश्रा है, मिथिलेश तिवारी है, रमा निषाद है, विजय कुमार सिन्हा है, दिलीप जायसवाल है, प्रमोद चंद्रवंशी, लखेंद्र पासवान, संजय टाइगर और इंजीनियर शैलेंद्र कुमार। यानी कि देखा जाए तो फिर से कई ऐसे नाम जो है वो रिपीट किए गए हैं, चाहे वो बीजेपी कोटे की हो या फिर जेडीयू कोटे की भी हो। एलजेपीआर की बात कर ली जाए तो एलजेपीआर से संजय पासवान जो है उन्हें फिर से बनाया जा रहा है मंत्री, और संजय सिंह को भी जो फाइनल कॉल है वो आ चुका है। और जो पेच है वो फंस रहा था दीपक प्रकाश को लेकर के जो आरएलएम के हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनको भी जो फाइनल कॉल है वो आ चुका है। दीपक प्रकाश को अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई कि आप मंत्रिमंडल पे शपथ है उस समारोह में पहुंचे और शपथ लेंगे, तो अब दीपक प्रकाश का भी जो नाम है वो सामने आ चुका है। वही हम की बात कर ली जाए तो हमसे संतोष सुमन जो है वो मंत्री पद पर शपथ लेंगे। जी बिल्कुल अंकित, देखिए और इन नामों की चर्चा पहले भी हमने कशिश न्यूज पर की थी, अपने दर्शकों को हमने अपडेट किया था कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो शपथ लेने जा रहे हैं और उन चेहरों पर आज एक बार फिर से मुहर लगी है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ इस वक्त विशेष संवाददाता राजीव रंजन भी जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए लगातार अपने दर्शकों को उन चेहरों के नाम हम बता रहे थे जो सम्राट कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं, जो आज शपथ लेने जा रहे हैं, और एक बार फिर से कशिश की खबर पर मुहर लगी है। उन नामों को शामिल किया जा रहा है सम्राट कैबिनेट में जिससे हमने पहले ही दिखाया था, चाहे वो श्रवण कुमार का नाम हो, अशोक चौधरी का नाम हो और लेसी सिंह। ये भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि लेसी सिंह को शामिल किया जा रहा है सम्राट कैबिनेट में, और वही नाम एक बार फिर से शामिल हो रहे हैं। हालांकि कुछ चेहरे जरूर हैं जिन्हें नया चेहरा है जिन्हें शामिल किया जा रहा है, लेकिन कई पुराने चेहरे हैं जिन्हें रिपीट भी किया जा रहा है। जी रश्मि, देखिए ये कैबिनेट लगभग कमोबेश वही कैबिनेट होना है। एक आध नाम छोड़ दिया जाए तो जुड़ने के नाम पर तो वो कहा जा सकता है कि जैसे इंजीनियर शैलेंद्र कुमार है, मिथिलेश तिवारी हैं, नीतीश मिश्रा हैं, ये नाम ऐसे हैं जो कि जुड़ रहे हैं। एक श्वेता गुप्ता है, शिवहर से विधायक हैं, उनका नाम है इस लिस्ट में। क्योंकि देखिए क्या है कि जो अभी 5 महीने पहले मैंने 5 महीना तक ही मंत्री रह पाए थे, और चूंकि नवंबर में ओथ हुआ था और पिछले महीना उनका रिजाइन हो गया था, तो उनके कार्यों की समीक्षा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वैसी स्थिति में ये चीज देखा गया है कि जो पुराने हैं उनको कंटिन्यू किया जा रहा है, एक आध लोगों का नाम बदल रहा है।
और उस नाम बदलने के चलते ही नए नाम जुड़ रहे हैं और नए नाम की कड़ी में भाजपा कोटे से ज्यादा नए नाम आ रहे हैं, क्योंकि जदयू कोटे में सिर्फ 8 मंत्री ही थे, उनको 16 बनाने थे, लेकिन 8 मंत्रियों के बदौलत वो 18 विभाग संभाल रहे थे। लेकिन अब चूंकि जदयू अपने पूरे विभाग को विस्तार करेगा और सब विभाग से मंत्री अपना देगा, तो नाम उनके जुड़ रहे हैं। लेकिन भाजपा में नाम जो जुड़ रहे हैं वो अप्रत्याशित हैं, चूंकि मिथिलेश तिवारी, इंजीनियर शैलेंद्र कुमार हुए, ये नाम ऐसे हैं। नीतीश मिश्रा, जो कि नीतीश मिश्रा पहले उद्योग मंत्री हुआ करते थे और अपने कार्यकाल में जिस तरह से उन्होंने उद्योग के क्षेत्र में काम किए हैं और जिस तरह से कई निवेश की हरी झंडी मिली है उनके कार्यकाल में, तो वो एक नाम जुड़ा है। क्योंकि दिलीप जायसवाल के पास उद्योग और पथ दोनों था और दोनों अहम ही विभाग थे, तो वह स्थिति में दिलीप जायसवाल पथ निर्माण मंत्री रहेंगे और नीतीश मिश्रा को इंडिपेंडेंट जो है उद्योग मंत्रालय दिया जाएगा। और उद्योग को लेकर के चूंकि बिहार सरकार की रूपरेखा है और रोड मैप है कि किसी तरह उद्योग को बढ़ावा देना है और उस उद्योग के बदौलत 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने की बात है, तो वो इसके तहत ये बदलाव हो रहा है और मंत्रियों में सबकी समीक्षा की जाएगी। आगे भी बदलाव हो सकता है, लेकिन जो कार्य करने वाले, काम करने वाले मंत्री हैं उनको नहीं बदला जा रहा है। रश्मि, बिल्कुल राजीव, देखिए और यही वजह है कि उन्हीं चेहरों पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और संवाददाता अंकिता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। अंकिता, देखिए आज शपथ ग्रहण होने जा रहा है मंत्रियों का और सम्राट कैबिनेट का ये विस्तार काफी महत्वपूर्ण और दूसरे लिहाज से देखा जाए तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने वो एक लकीर खींची, बिहार में विकास की गाथा उन्होंने लिखी, उसे अब आगे लेकर जाना है और यही वजह है कि जिम्मेदारियां अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल रश्मि, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि सम्राट कैबिनेट के विस्तार की बातें हैं और ऐसे में यूथ पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि ज्यादातर युवा जो है वो निकलकर सामने आए। बीजेपी में भी आप देख रही हैं कि कई सारे जो है वो नए चेहरे आ रहे हैं, लेकिन एलजेपीआर की बात कर ले तो देखिए पुराने जो चेहरे हैं उस पर ही चिराग पासवान ने मुहर लगाया, उन पर ही भरोसा किया है। लगातार ये भी चर्चाएं हो रही थी कि इस बार जब सम्राट कैबिनेट का विस्तार होगा तो एलजेपीआर से चेहरे बदले जाएंगे, लेकिन उनके जो पुराने 2 साथी हैं जो उनके संघर्ष के समय साथ दिया, उन पर ही मोहर लगी है। और जो महुआ से विधायक है संजय सिंह, उन्हें फिर से दोबारा जिम्मेदारी देने की बातें कही जा रही है। तो वहीं गन्ना मंत्री रहे संजय पासवान को दोबारा फिर से विभाग दिया जाएगा। जो फिर से लोक भवन से उन्हें फोन आया है, यानी कि लगातार जिस तरीके से चर्चाएं हो रही थी उन चर्चाओं को खारिज करते हुए जो पुराने चेहरे थे चिराग ने उस पर ही मोहर लगाया है। और ये 2 ही नाम है जिस पर आज सम्राट कैबिनेट में ये लोग शपथ लेंगे और आगे का जो पदभार है वो ग्रहण करेंगे। रश्मि, बिल्कुल अंकिता, देखिए और नजर लगातार बनी रहेगी और वो तस्वीरें भी महत्वपूर्ण होगा देखना जब तमाम चेहरे आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए अब से थोड़ी ही देर में वो भव्य समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शुरू होना है, जहां सम्राट कैबिनेट का विस्तार होगा और तमाम नए चेहरे आज शपथ लेंगे। वो तस्वीरें भी आप तक साझा करेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।